RCM entry record in TelePrime। यानी कि आपको आरसीएम की एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करना है टेलीप्राइम में, आज की इस चैप्टर में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम तो आरसीएम है इसको समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। तो आरसीएम की जो फुल फॉर्म होती है इसे बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। बेसिकली जीएसटी में दो तरीके से मैकेनिज्म होते हैं, एक होता है एनसीएम जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म, और एक होता है आरसीएम जिसे हम बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है कि रिसिपिएंट की लायबिलिटी होती है कि उसको गवर्नमेंट को टैक्स पे कराना होता है, यानी कि परचेज जो सर्विस को परचेज करता है उसकी लायबिलिटी होती है कि गवर्नमेंट को उसको टैक्स पे कराना होता है। जैसे एनसीएम में क्या होता है, सप्लायर टैक्स रिसिपिएंट से कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को पे कराता है। लेकिन आरसीएम के केस में क्या होता है कि जो रिसिपिएंट है, यानी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो आपने किसी अनरजिस्टर्ड से ट्रांसपोर्ट की सर्विस ली, तो आपकी लायबिलिटी बनेगी जो रिसीव कर रहा है सर्विस। रिसिपिएंट मतलब जीएसटी में किसी का आगे जो सर्विस रिसीव कर रहा है, और सप्लायर कौन है, जो सप्लाई कर रहा है, जो यानी कि सेल कर रहा है। तो आपकी लायबिलिटी बनेगी कि आपको आरसीएम गवर्नमेंट को पे कराना है। रिवर्स चार्ज में बेसिकली यही होता है कि आपकी रिसिपिएंट की लायबिलिटी होती है कि वो गवर्नमेंट को टैक्स पे कराए। जब भी आप किसी अनरजिस्टर्ड पार्टी से कोई सर्विस परचेज करते हो, जैसे जीटीए हो गया, या कोई आप जैसे किसी वकील से लीगल सर्विस परचेज करते हो, तो आपको अपनी आरसीएम की लायबिलिटी को बुक करना होता है। तो आपको टेलीप्राइम में आरसीएम की एंट्री को कैसे करना होता है, कैसे कैसे आपको टैक्स की लायबिलिटी अपनी बुक करनी होती है, कैसे कैसे आपको पेमेंट करानी है, रिपोर्ट्स पे उसका क्या इफेक्ट आता है, तो हम सारी चीजें आज की इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो पूरा आरसीएम का कॉन्सेप्ट हम टेलीप्राइम में कैसे करेंगे इसको हम सीखने वाले हैं। तो इस इनवॉइस की हेल्प से हम सीखेंगे कि हमें आरसीएम की एंट्री को कैसे टेलीप्राइम में रिकॉर्ड करना है। तो देखो, जैसे मेरा एक इनवॉइस है कि मैंने जो है लीगल सर्विस ली है कुमार इलेक्ट्रॉनिक में अंकित एसोसिएट से। तो यानी कि जो अंकित है इसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, यानी ये अनरजिस्टर्ड है। तो अब जो रिसिपिएंट हो गया वो कौन हो गया, जैसे मैंने अभी आपको बताया कुमार इलेक्ट्रॉनिक, यानी कुमार इलेक्ट्रॉनिक की अब ये लायबिलिटी है कि उसको आरसीएम के अगेंस्ट में गवर्नमेंट को टैक्स पे कराना है। और ना आरसीएम में क्या होता है, आरसीएम को पहले आपको पे ही कराना पड़ता है कैश लेजर से, उसके बाद आप उसका क्या करते हो, आईटीसी क्लेम करते हो। यानी जैसे मान लो आपके ऊपर कोई आरसीएम की लायबिलिटी आ गई, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले ही आप उसको आईटीसी के साथ सेट ऑफ कर दें, नहीं, पहले आपको गवर्नमेंट को उससे कैश लेजर से पे कराना होगा, उसके बाद आप उसकी आईटीसी को क्लेम करते हो। तो ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है इसको हम देखते हैं टेलीप्राइम में। एक एक स्टेप में आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको करना होता है। तो एक मैं न्यू कंपनी क्रिएट करूंगा कुमार इलेक्ट्रॉनिक की आरसीएम के नाम से, जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि आरसीएम को कैसे कैसे रिकॉर्ड करना होता है। तो मैं आ गया क्रिएट कंपनी में, तो मैं एक कंपनी क्रिएट कर लेता हूं। मैं अभी कोई ज्यादा डिटेल्स फिल नहीं करूंगा, या मैं दिल्ली ले लेता हूं, और मैं कोई ज्यादा डिटेल्स फिल नहीं कर रहा, मैं ओनली आपको इसमें आरसीएम समझाने वाला हूं, और जीएसटी की डिटेल्स इसकी फिल कर लेंगे। जो कुमार इलेक्ट्रॉनिक है वो दिल्ली की पार्टी है। तो देखो इसमें जीएसटी नंबर कॉपी नहीं हो रहा, तो हमें जीएसटी नंबर मैन्युअली डालना पड़ेगा। तो मैं अभी जीएसटी नंबर भी कुछ भी ले रहा हूँ डेमो के लिए, मैं मतलब अभी डेमो के लिए कोई भी जीएसटी नंबर एक ले रहा हूँ, बाकी आपकी जो भी कंपनी का जीएसटी नंबर हो आपको वो प्रॉपर डाल देना है। तो मेरे को कह रहा है इनवैलिड, कोई बात नहीं, मैंने अभी डेमो के लिए लिया है। तो अब रिटर्न कैसे भरते हो आपको वो बताना है, मंथली या क्वार्टरली, और इसको आपको कंट्रोल ए से सेव करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको वाउचर्स में आना है। देन वाउचर्स में आने के बाद आपको F9 में आना है। कहाँ आना है जी, F9 में। F9 में आपको ये रिकॉर्ड करनी है एंट्री को। अब आप F9 में सबसे पहले आपको मोड चेंज करना है, पर्टिकुलर्स यानी आपको मोड, ये देखो मेरा मोड चेंज किया। अगर आपका मोड मान लो आइटम इनवॉइस है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है जी, इसको अकाउंटिंग इनवॉइस करना है, यानी आपको इसको सर्विस मोड में करना है, क्योंकि आप एक सर्विस परचेज करने जा रहे हो। ठीक है जी। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इनवॉइस नंबर देख लेते हैं। इनवॉइस नंबर देखो, जैसे मेरा ये है 10, तो मेरा जो देखो यहाँ पे क्या है कि ऑटोमेटिक सेट है इनवॉइस नंबर। तो आपको इसको मैनुअल कैसे करना है, ऑल्ट जी प्रेस करना है,
उसके बाद आपको ऑर्डर मास्टर में आना है, फिर आपको वाउचर टाइप में आना है, देन आपको परचेज में आना है और आपको वाउचर नंबरिंग को क्या कर देना है जी, मैनुअल करके से सेव कर देना है। तो मैंने इनवॉइस नंबर पेस्ट कर दिया, रेफरेंस नंबर में भी हम यही नंबर ले लेंगे और डेट देख लेते हैं, डेट 2 तारीख का है। तो मैंने करंट फाइनेंशियल ईयर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जैसे 20-21 होगा ना तो मैंने 22-23 ही ले लिया डेट। अब बाकी हम डाल देते हैं 2 तारीख। अब हम पार्टी अकाउंट नेम और सी प्रेस करते हैं और हम ये पार्टी क्रिएट कर लेते हैं अंकित एसोसिएट। अब आपको ध्यान देना है, ये हमारी आएगी जी किसमें, सन्ड्री क्रेडिटर में। और ये पार्टी कहाँ की है, दिल्ली की पार्टी है। अब आपको इसकी जो जीएसटी है यहाँ पे इसको आपको अनरजिस्टर्ड रखना है, क्योंकि आपने ये क्या करा है, किसी अनरजिस्टर्ड से सर्विस परचेज करी है, तो आपको इसको अनरजिस्टर्ड करके इसे सेव कर लेना है। ठीक है जी, अब आपको सेव कर लेना है और आपको अब एक जीएसटी में एक आपको कॉन्फ़िगरेशन भी करनी पड़ेगी, यानी आपको एक जीएसटी में सेटिंग करनी पड़ेगी आरसीएम से रिलेटेड। आपको एक बार F11 प्रेस करना है। F11 प्रेस करने के बाद आपको जो जीएसटी की डिटेल्स आती हैं उसके नीचे आपको एक दिखेगा एनेबल टैक्स लायबिलिटी और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। तो देखो ये लिखा परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, इसको आपको बेसिकली यस कर देना, तभी वो आपका कॉन्फ़िगरेशन पूरी होगी। तो आपको और सी प्रेस करना है और आपको लेजर बना देना जो आप सर्विस परचेज कर रहे हो। जैसे देखो मैं क्या लीगल चार्जेस की सर्विस परचेज कर रहा हूं। अब आपको इसमें किस में लेना है, तो आपको इसको क्या लेना है जी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लेने के बाद आपको इसके अंदर आना है और इसका जीएसटी रेट सेट करना है। अगर आपको सर्विस से रिलेटेड कोई डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो आप लिख सकते हैं और यहाँ पे आपको इसका सर्विस अकाउंटिंग कोड डाल देना। तो मेरे को जैसे नहीं पता तो मैं डेमो के लिए कुछ भी डाल देता हूँ। अब मेरे को यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी में क्या डालना है जी, टैक्सेबल। और अब आपको मेन चीज याद रखनी है, यहाँ पे जो ये पूछ रहा है ना हमसे, इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, क्या मतलब इस पे आरसीएम एप्लीकेबल हो रहा है, तो आपको इसको क्या करना है, यस। और आपको क्या करना है, रेट। अब रेट इस पे कितना लगेगा जी, हम इस पे 18% चार्ज करने वाले हैं, तो आपको यहाँ पे 18 डाल देना है और इसे क्या करना है जी, सेव कर देना है। अब क्या करना है, आपको 20,000 रुपये अमाउंट डाल देना है। तो अब देखो, अब आपको क्या है कि टैक्स नहीं लगाना। अब आप कहीं सोचो यहाँ पे मैं लगाऊं इनपुट सीजीएसटी 9% या इनपुट एसजीएसटी, तो वो यहाँ पे नहीं लगेंगे। तो मैं जैसे आपको लगा के भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे टैक्स हमारा लगता है या नहीं लगता। क्योंकि टैक्स हमारा इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि आपने अनरजिस्टर्ड से परचेज करा है, स्टेट टैक्स। तो देखो मेरा यहाँ पे टैक्स नहीं उठा रहा है, टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि मैंने ये क्या करा है जी, अनरजिस्टर्ड से सर्विस परचेज करी है। लेकिन आपको एक बार Alt A प्रेस करना है। Alt A प्रेस करने के बाद आपको Alt F1 करना है। आपको टैक्स एनालिसिस देखना है। देखो मैंने अभी टैक्स हालांकि नहीं लगाया, लेकिन ऊपर लिखा आ चुका है परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल, और यहाँ पे 1800 रुपए उसने उठा लिया है टैक्स। यानी कि मैंने टैक्स नहीं लगाने के बावजूद भी उसने टैक्स कैलकुलेट कर लिया आरसीएम के अगेंस्ट में। तो मेरे को क्या करना है जी, इसको सेव कर देना है। तो आरसीएम में सबसे पहले क्या होता है, आपको अपने टैक्स लायबिलिटी को इंक्रीज करना होता है। सबसे पहले हम एक बार बैलेंस शीट में आते हैं, Alt F1 में आते हैं। तो किसी तरीके की मेरी कोई भी लायबिलिटी नहीं है, लेकिन एक बार हम जीएसटी की रिपोर्ट्स को व्यू करते हैं। एक बार हम 3B में आते हैं। देन 3B में आने के बाद तो यहाँ पे देखो मेरी आरसीएम के अगेंस्ट में लायबिलिटी आ चुकी है, अगर आप देख पा रहे हो। एक बार सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, और यहाँ पे मेरी आईटीसी में भी क्या आ चुकी है जी, एंट्री आ चुकी है आरसीएम वाली। मतलब मेरी क्या है जी, आरसीएम की लायबिलिटी भी बुक हो गई है और मेरी क्या आईटीसी में भी आ गया। तो जो मेरे को सबसे पहले करना है वो क्या करना है मेरे को, कि अपनी लायबिलिटी को इंक्रीज करना होता है। मेरे को सबसे पहले आपको आरसीएम के केस में यही करना होता है, आपको अपने इनपुट, आपको अपनी टैक्स लायबिलिटी को इंक्रीज करना होता है। उसके बाद आपको क्या करना होता है जी, फिर आपको आरसीएम की पेमेंट करानी होती है। उसके बाद आपको आईटीसी क्लेम करना होता है। तो जैसे अगर मैं इसके अंदर आके देखूं तो देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है टोटल लायबिलिटी 1800 रुपए की हमारी है, 3600 की टोटल लायबिलिटी, 1800 सीजीएसटी और एसजीएसटी। और यहाँ पे लिखा हुआ है लायबिलिटी एंड आईटीसी बुक, यानी कि आपको अभी लायबिलिटी बुक करनी है पहले तो, और उसके बाद आपको अपनी आईटीसी बुक करनी है आरसीएम की पेमेंट को कराने के बाद। तो अब क्या करना है आपको जी, अब आना है आपको वाउचर्स में। वाउचर्स में आने के बाद आपको आना है जनरल में, क्योंकि जनरल वाउचर में हम एंट्री को रिपोर्ट करने वाले हैं। रेफरेंस नंबर हम दे देते हैं, डेट हम यही रहने देते हैं। तो आपको सबसे पहले तो Alt J प्रेस करना है, जिससे आपका स्टार एडजस्टमेंट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको टाइप ऑफ ड्यूटी में जीएसटी लेना है। इसके बाद आपको क्या लेना है, नेचर ऑफ एडजस्टमेंट में क्या लेना है जी आपको, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी, यानी कि आप अपनी लायबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हो।
फिर क्या करना है जी, आप इंक्रीज किसके अगेंस्ट में कर रहे हो, परचेज अंडर रिवर्स चार्ज, यानी कि आप आरसीएम के अगेंस्ट में अपनी लायबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हो। अब आपको क्या करना है जी, डेबिट किसको करना है, डेबिट आपको एक लेजर क्रिएट कर देना है, टैक्स पेड ऑन आरसीएम, और आपको इसको किस में लेना है जी, आपको इसमें लेना है करंट एसेट्स में। क्यों, क्योंकि जो मेरा टैक्स पेड ऑन आरसीएम है ये मेरी एक तरीके का इसका नेचर एसेट्स का है। क्यों, क्योंकि पहले तो मैं क्या करूंगा, इसकी पेमेंट कराऊंगा, उसके बाद इसका आईटीसी क्लेम करूंगा, इसलिए मेरा इसका नेचर है एसेट्स का। और इसको जैसे मैं पूरा अमाउंट डाल लेता हूं 3600 रुपया, मेरे को क्रेडिट किसको करना है, क्रेडिट आपको एक लेजर क्रिएट करना है, आउटपुट एसजीएसटी, और आपको ब्रैकेट में लिखना है आरसीएम, क्योंकि आप आरसीएम के अगेंस्ट में लायबिलिटी को बुक कर रहे हो। और आपको इसको किस में लेना है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में और जीएसटी में आपको इसको ले लेना है, और यहाँ पे स्टेट टैक्स, और आपको ये इसको सेव कर लेना है। और यहाँ पे आपको क्या बताना है जी, 1800 रुपए। इसी तरीके से आपको आउटपुट सीजीएसटी भी क्रिएट कर लेना है, आउटपुट सीजीएसटी आरसीएम, यानी कि मेरे को इससे क्लासिफाई रहेगा कि मेरी जो लायबिलिटी बनी थी आरसीएम के अगेंस्ट में बनी थी, और मेरे को इसको क्या करना है, सेव करा लेना है। तो देखो मेरी इस तरीके से कुछ एंट्री होगी, मैंने क्या करा, इस एंट्री में अपनी टैक्स लायबिलिटी को इंक्रीज कर लिया, और मुझे क्या करना है, इसको सेव कर देना है। एक बार हम बैलेंस शीट पे आते हैं और इसे बैलेंस शीट पे आके देखते हैं। एक बार मैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आता हूं, तो देखो मेरी लायबिलिटी बुक हो चुकी है। मेरे को क्या करना था, फर्स्ट स्टेप में मेरे को अपनी टैक्स लायबिलिटी को इंक्रीज करना था। तो देखो मेरे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में क्या है जी, यहाँ पे मेरे को अमाउंट दिखा रहा है कि क्रेडिट मतलब आ रहा है, क्रेडिट साइड मतलब मेरे को ये गवर्नमेंट को पे कराना है। अब हम इसको पे भी करा देते हैं, वाउचर्स में हम F5 पेमेंट प्रेस कर लेते हैं। पेमेंट में आने के बाद हम एक बार इसको सिंगल एंट्री मोड कर लेते हैं, रेफरेंस नंबर को डाल देते हैं। जैसे मान लो आपने 4 तारीख को पेमेंट कराई है आरसीएम की। अब यहाँ पे अकाउंट में क्या है जी, आप एक बैंक क्रिएट कर लेता हूं मैं, तो बैंक मेरा नेगेटिव में जाएगा क्योंकि मैंने अभी बैंक में कोई भी पैसे नहीं डाले हैं, और इसे आपको सेव कर लेना है। तो अब क्या आपको करना है जी, आपको यहाँ पे एक बार कंट्रोल F प्रेस करना है, स्टार्ट पेमेंट, यानी आप किस पेमेंट कराना चाहते हो, किस चीज की। स्टार्ट पेमेंट में आपको जीएसटी लेना है, और आपको यहाँ पे क्या लेना है, टाइप ऑफ पेमेंट, यानी आप किस टाइप की पेमेंट कराना चाहते हो। यहाँ पे रेगुलर नहीं लेना, आपको रिसिपिएंट लायबिलिटी लेना है, क्योंकि इसमें क्या है, आपकी रिसिपिएंट लायबिलिटी है, और कब से कब तक की पेमेंट कराना चाहते हो आपको वो यहाँ पे ले लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ले लेना है आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी 1800 रुपए, और यहाँ पे आपको ले लेना आउटपुट एसजीएसटी 1800 रुपए। तो देखो मेरी एंट्री होगी, बैंक नेगेटिव में जा रहा है, कोई इश्यू नहीं है क्योंकि मैंने अभी तक उसमें कुछ ओपनिंग नहीं डाला। और इसको मेरे को क्या कर लेना है, इसको मेरे को सेव कर लेना है। तो एक बार ये करने के बाद एक बार मैं फिर बैलेंस शीट में आता हूँ, बैलेंस शीट ओपन करता हूँ, और बैलेंस शीट ओपन करने के बाद देखता हूँ मेरी यहाँ से लायबिलिटी हट चुकी है। और एक बार मैं रिपोर्ट्स भी व्यू कर लेता हूँ, तो देखो यहाँ पे मेरी क्या है, एसेट्स भी बुक है 3600 रुपए की, जो मेरी एसेट साइड में आ रही है। और एक बार मैं जीएसटी की रिपोर्ट्स भी आपको दिखा देता हूँ, जीएसटी 3B, यहाँ पे इसे डिटेल कर लेते हैं। तो अगर आप नीचे आओ तो यहाँ पे देखो ये 3600 रुपए की क्या है जी, लायबिलिटी भी मेरी बुक हो चुकी है, ये यहाँ पे मेरी लायबिलिटी भी बुक हो चुकी है। और यहाँ पे मेरे माइनस में आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है, माइनस का मतलब क्या है, मेरे को इसकी आईटीसी को क्लेम करना है। और अगर मैं जीएसटीआर 2 में आके देखूं तो ये मेरे को आईटीसी दिखा रहा है, यहाँ पे मेरे को 2 में आईटीसी इसकी दिखा रहा है। तो अब क्या करते हैं, मैंने क्या करा, सबसे पहले टैक्स लायबिलिटी को इंक्रीज करा, फिर मैंने आरसीएम की पेमेंट कराई। अब मैं क्या करूंगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करूंगा। जैसे मैं आईटीसी को जो क्लेम करूंगा मान लो मंथ के एंड में करूंगा। तो अब आपको एक और जनरल पास करना होगा, आपको एक बार और ऑल्ट जे प्रेस करना है, स्टार एडजस्टमेंट करना है, देन आपको जीएसटी करना है। इस बार आपको क्या लेना है, इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्योंकि आप आईटीसी को इंक्रीज कर रहे हो। और यहाँ पे आपसे पूछेगा किसके अगेंस्ट में, तो आपको क्या लेना है, परचेज अंडर रिवर्स चार्ज। अब आपको डेबिट किसको करना है, डेबिट आपको एक लेजर क्रिएट करना है, इनपुट एसजीएसटी। तो देखो मेरा बना हुआ है, तो यहाँ पे आपको क्या ले लेना है, सिंपली इनपुट एसजीएसटी 1800 रुपए आपको फिर डेबिट करना है, इनपुट। तो मेरा इनपुट सीजीएसटी नहीं बना हुआ, मैं बना लेता हूं इनपुट
ड्यूटीज एंड टैक्सेस, देन जीएसटी, सेंट्रल टैक्स, और मैं इसे क्या करता हूँ जी, सेव करा देता हूँ। मैं यहाँ पे भी 1800 डाल देता हूँ। और मेरे को क्रेडिट किसको करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे को क्रेडिट किसको करना है, जो हमने अपनी एसेट्स को बुक करा था तो हम अपनी एसेट्स को यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हम अपनी आईटीसी को क्लेम कर रहे हैं। तो मेरी ये देखो जीरो हो चुकी है, जो टैक्स पेड ऑन आरसीएम थी ये मेरे जीरो हो चुकी है, और आप आपको इसको क्या करना है जी, एक्सेप्ट करा लेना है। और अगर आप फिर बैलेंस शीट में आके देखोगे और ऑल टैक्स फंड करके देखोगे तो मेरी जी क्या हो गया, 3600 रुपए की अब लाइबिलिटी, जो हमारी इनपुट टैक्स रेट था वो भी बुक हो चुका है। तो ये थे कुछ स्टेप्स कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपनी लायबिलिटी को इंक्रीज करना है, फिर आपको आरसीएम की पेमेंट करानी है, देन उसके बाद आपको अपनी आईटीसी को क्लेम कर देना है। तो ये था आरसीएम का पूरा टॉपिक कि कैसे कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप इसे टैली प्राइम में रिकॉर्ड करना होता है।